बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 24 अगस्त 2022 बरोज़ बुध 26 मुहर्रम बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशंस पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स होंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी अरब ने सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान से लदे 2 तैयारे सूडान भेज दिए। सऊदी अरब के शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात ने सूडानी सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान से लदे 2 तैयारे रियाद से खर्तूम भेजे हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक शाह सलमान मरकज़ के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला अल रबिया ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की हदायत पर मंगल से तैयारों के ज़रिए इमदादी सामान की फराहमी का जो ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया गया है। वह जो सूडानी भाई हैं जो कि सैलाब और बारिश से मुतासिर हुए हैं, उनकी हंगामी बुनियादों पर मदद की जा रही है। जायदाद के तनाज़ात ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अदालतें सितंबर में कायम होगी। पाकिस्तान की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने जो बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए बताया गया है कि इत्तेहादी हुकूमत ने साबिक हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जायदादों पर कब्जे समेत दीगर झगड़ों के हल के लिए खसूसी अदालतों के क़याम के फैसले को बरकरार रखते हुए ऑर्डीनेंस के ज़रिए अदालतें बनाने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी साजिद हुसैन तोरी ने बताया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खसूसी अदालतों के हवाले से असम्बली काबीना को भेजी जा चुकी है। सदर के दस्तखत के बाद उम्मीद है कि अगले माह के आखिर तक खसूसी अदालतें कायम हो जाएंगी। उनका कहना था कि वजारत का चार्ज संभालने के बाद उनके सामने जो सबसे बड़ा मसला आया वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी पर कब्जे का है। वजारत का चार्ज संभालते हुए 4 माह हो गए हैं और मेरे सामने जो सबसे बड़ा मसला आया है और बड़ी तादाद में आया है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी पर उनके बहन भाई, रिश्तेदारों और प्रॉपर्टी डीलर्स की जानब से कब्जे और हाउसिंग सोसाइटियों की जानब से सरमायाकारी के बावजूद फ्लैट्स और प्लॉट्स ना देने का है। उनका कहना था कि 4 साल में हुकूमत ने इजलास किए हैं, हम इसको आखिर तक पहुँचाएँगे। मुश्तरका इक़दार के बगैर दुनिया अमन का गहवारा नहीं बन सकती। राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद अलीसा ने इटली के शहर रिमनी में बैनुल मज़हब मुकालमे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए कहा कि मुश्तरका इक़दार के बगैर दुनिया अमन का गहवारा नहीं बन सकती। अरब न्यूज़ के मुताबिक डॉक्टर अलीसा ने कहा कि हम सब पुरअमन मुआशरे में रहना चाहते हैं। ऐसा करने का वाहिद तरीका ये है कि हम अफ़हाम व तफ़हीम के पुल बांधें। सीमेंट बरामद करने के लिए सऊदी अरब का 2022 में 10 लाइसेंस का इजरा। सऊदी अखबार अल इत्तेहादिया ने कहा कि सऊदी अरब की वज़ारत कॉमर्स ने साल के पहले 7 महीनों में सीमेंट उसकी बरामद के लिए एक्सपोर्ट के 10 लाइसेंस जारी किए हैं और नए लाइसेंस का इजरा इसलिए किया गया है कि कोरोना वायरस की वजह से अल्तवा का शिकार कंस्ट्रक्शन के मनसूबों पर दोबारा से काम किया जा सके। रेड सी डेवलपमेंट कंपनी अमाला और सऊदी अरब में दीगर कंस्ट्रक्शन के मनसूबों जैसा कि न्योम और अलकुदिया की वजह से कंस्ट्रक्शन सरगर्मियों में इजाफे से सीमेंट की सनत की बहाली की तवक्को है। सन 2016 में सऊदी अरब की जानब से 5 साल पाबंदी हटाई जाने के बाद से सीमेंट बरामद करने वाले उनकी लाइसेंस की तादाद 112 तक पहुंच गई है। खातून पर तशद्दुद, सोशल मीडिया पर वायरल रिपोर्ट का नोटिस। सऊदी अरब में शिकायत के मरकज़ ने घरेलू तशद्दुद के हवाले से सोशल मीडिया पर वायरल जो रिपोर्ट है उसका नोटिस ले लिया। शिकायत मरकज़ का कहना है कि खातून पर तशद्दुद के हवाले से रिपोर्ट का जायज़ा लिया जा रहा है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक शिकायत मरकज़ ने ट्विटर पर वज़ाहती बयान में कहा कि बीवी पर मुबैना तशद्दुद में मुलव्वस सऊदी शहरी के खिलाफ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के लिए मुतल्लिका इदारों के ताउन से काम किया जा रहा है। शिकायत मरकज़ से सऊदी अरब के किसी भी इलाके में मौजूद या जो शहरी हैं या गैर मुल्की हैं वो घरेलू तशद्दुद के हवाले से रब्ता करके कंप्लेन कर सकते हैं। बाहा में रिश्तेदार खातून के कत्ल में मुलव्वस सऊदी गिरफ्तार। सऊदी अरब में बाहा पुलिस ने रिश्तेदार खातून के कत्ल में मुलव्वस सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया। अखबार 24 के मुताबिक बाहा पुलिस ने बयान में कहा कि मुकामी शहरी अपनी रिश्तेदार खातून को कत्ल करके फरार हो गया था। पुलिस ने रिपोर्ट मिलने पर तलाश करके उसे गिरफ्तार कर लिया। बयान में कहा गया कत्ल के मुलज़्ज़म को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है। घरेलू मुलाजमीन के हकूक़ क्या हैं।
सऊदी अरब में लाखों की तादाद में घरेलू मुलाजिम काम करते हैं। उसमें ड्राइवर, खिदमतगार, मुलाजमाएँ, बच्चों की देखभाल करने वाली आया वगैरह शामिल हैं। आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि ये 24 घंटे काम करते हैं, उन्हें हफ्ते में एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती है। ह्यूमन राइट्स कमीशन के हवाले से बताया गया है कि घरेलू मुलाजमीन को हफ्ते में एक दिन छुट्टी करने का हक है। ये बात कानून के मुताबिक मुलाजमत के मुआहदे में लिखी जाती है। ह्यूमन राइट्स कमीशन के ट्विटर अकाउंट के मुताबिक घरेलू मुलाजमीन को हफ्ते में एक दिन आराम करने का हक है। ये बात एग्रीमेंट में भी लिखी जाती है। कफील की जिम्मेदारी है कि वो अपने यहाँ काम करने वाले चाहे मर्द हो या खातून उसको हफ्ते में एक दिन आराम का मौका दे। इसके अलावा घरेलू कारकुन मर्द और खातून को रोजाना कम से कम 9 घंटे आराम का वक्फा दिया जाए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने घरेलू मुलाजिम या मुलाजमाओं के हकूक़ पर रोशनी डालते हुए ये भी बताया था कि आजिर या कफील की जिम्मेदारी है कि वो घरेलू मुलाजमा या मुलाजिम को मुनासिब रहाइश फराहम करे, मेडिकल दे, हफ्ते में एक दिन आराम का मौका दे। छुट्टी का दिन फ़रीक़ैन में इत्तफ़ाक़ी राय से तय किया जाए। 2 साल में एक बार तनख्वाह समेत 30 दिन की छुट्टी दी जाए। मुलाजिम या मुलाजमा के बीमार होने की सूरत में बीमारी की छुट्टी तनख्वाह समेत दी जाए। छुट्टी साल में 1 माह तक मिल सकती है। घरेलू अमले के मालियाती हकूक़ के मुतालिक कहा गया है कि वो चाहे मर्द हो या औरत जो है उनको हर माह के इख्तिताम पर पाबंदी से तनख्वाह देना होगी। पेमेंट का रिकॉर्ड भी रखना होगा। ये तनख्वाह जो है वो बैंक में भी जमा कराई जा सकती है। सऊदी अरब गैर मुल्कियों की तादाद के एतबार से तीसरे नंबर पर आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें सऊदी अरब में तारकीन वतन की तादाद के एतबार से दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आ गया। सऊदी गज़ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन जो है IOM की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट से मालूम हुआ कि सऊदी अरब 13.5 मिलियन गैर मुल्कियों को सऊदी अरब में काम करने के लिए राग़िब करके कारोबार और सरमायाकारी के लिए एक आलमी मंजिल बन चुका है। रिपोर्ट में बताया गया कि आलमी सतह पर अमेरिका 1970 से गैर मुल्कियों की मंजिल का एक अहम मुल्क रहा और मुल्क में मुकीम गैर मुल्कियों के पैदा होने की तादाद इस वक्त 4 गुना से ज़्यादा हो गई है। और इस फहरिस्त में जर्मनी दूसरे नंबर पर, जहां पर हर गुजरते हुए साल में गैर मुल्कियों की तादाद में इजाफा देखा गया, जो 2000 में 8.9 मिलियन से बढ़कर 2020 में तकरीबन 16 मिलियन हो चुकी है। जबकि सऊदी अरब 13.5 मिलियन गैर मुल्कियों के साथ तीसरे नंबर पर है। उसके बाद रूस, बरतानिया, फ्रांस, मुत्तहिदा अरब अमारात और कनाडा काबिल ज़िक्र हैं। यहाँ ये बात भी आपको बताते चलें कि सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने इससे पहले कहा था कि 2030 तक सऊदी अरब की आबादी 25 मिलियन शहरियों और इतनी ही तादाद में तारकीन वतन के मुसावी शरह से 50 मिलियन से ज़्यादा हो जाएगी। सऊदी अरब में रहायशी कवानीन के तहत गैर मुल्की अफराद के लिए इकामा बुनियादी शर्त है। दुबई एयरपोर्ट हुकाम ने 2 जो बच्चे हैं उसकी मासूमाना ख्वाहिश जो है वो पूरी कर दी। दुबई एयरपोर्ट हुकाम ने 2 बच्चों की मासूमाना ख्वाहिश पूरी कर दी। बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले भाई बहन की जोड़ी आने वाले सालों तक दुबई पर होने वाले अपने इस पुरतपाक इस्तकबाल को याद रखेगी। अमाराती मीडिया के मुताबिक जो है वो एयरपोर्ट पर गश्त कर रहे थे कि इस दौरान उन्होंने 2 बच्चों 9 साला असूबल और 6 साला चार्लिस को हैरान करने का फैसला किया, जो बरतानिया में अपनी छुट्टियाँ गुजारने के बाद दुबई वापस आ रहे थे, जिनको इमिग्रेशन काउंटर पर अपने पासपोर्ट पर खुद मोहर लगाने का मौका दिया गया। इस हवाले से बच्चों के वालिद थॉमस विलियम्स ने बताया कि हम बरतानिया में छुट्टी गुजार कर दुबई पहुंचे और इमिग्रेशन की लाइन में हमारा नंबर करीब आया तो मेरे दोनों बच्चों को तजस्सुस हुआ कि आखिर काउंटर के अंदर मौजूद अफसरान क्या करते हैं। इस मौके पर जो है वहां पर मौजूद डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अलमरी तफ्तीशी दौरे पर पहुंचे। उन्होंने बच्चों से खुशगवार खैरियत दरियाफ्त की, फिर उन्हें अपने साथ काउंटर पर ले गए जहाँ बच्चों को पासपोर्ट अफसरान के तरीक़ाकार के बारे में बताया गया और बच्चे खुश हो गए और उसके साथ ही उनको अपने पासपोर्ट पर खुद मोहर लगाने के लिए भी कहा गया। कुवैत का गैर मुल्कियों को इकामा मुंतकिल करने की सहूलत देने का ऐलान। गल्फ़ में खलीजी मुल्क कुवैत ने गैर मुल्कियों को इकामा मुंतकिल करने की सहूलत देने का ऐलान कर दिया। कुवैत की पब्लिक अथॉरिटी बराए अफरादी क़ुव्वत की जानिब से उन कारकुनों के इकामे को ट्रांसफ़र करने की सहूलत दी जाएगी जिनकी कंपनियां शिकायत जमा होने और कानूनी इक़दाम किए जाने की वजह से बंद कर दी गई हैं। इस सहूलत से ऐसे सैकड़ों गैर मुल्कियों को फ़ायदा पहुँचेगा जिन्हें उन कंपनियों ने धोखा दिया जिन्होंने उन्हें भर्ती किया, लेकिन उन गैर मुल्कियों की फ़ाइलें उनके मुल्क में दाखिल होने के बाद बंद कर दी गई। अफरादी क़ुव्वत अथॉरिटी के इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ने बताया कि इन केसेस में गैर मुल्की वर्कर्स की गलती नहीं थी, इसलिए अथॉरिटी ऐसे कारकुनों को ये सहूलत दे रही है जिन्हें कुवैत लाया गया ताहम उनकी कंपनी या तो बंद है या उस कंपनी के पास इकामा की मुंतकिली और कानूनी काम मुकम्मल करने की कोई सहूलत मौजूद नहीं।
بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز کے مطابق ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ آپ کو بتائیں گے آج جو ہے پہلے پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 56 روپے 68 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 56 روپے 80 پیسے، طویل الاجی دے رہا ہے 56 روپے 46 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 56 روپے 97 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 56 روپے 88 پیسے، ٹیلی منی دے رہا ہے 56 روپے 85 پیسے۔ انڈیا کی طرف بڑھتے ہیں، انڈیا کے ریٹ کی بات کرتے ہیں تو انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 20 روپے 97 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 20 روپے 84 پیسے، طویل الاجی دے رہا ہے 20 روپے 97 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 20 روپے 96 پیسے، اور اس کے علاوہ منی گرام دے رہا ہے 20 روپے 92 پیسے، اور انجاز بینک دے رہا ہے 20 روپے 98 پیسے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔